में दूसरे सत्र में जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा एक बड़ी विलक्षण सी कर रहे हैं। जैसा अभी बेटी ने मेरे से एक सवाल किया और मैंने उसका जवाब दिया, तो मैंने सोचा कि चलिए उसी रूट को, ये हमारे यहाँ संस्कृत में इसको बोलते हैं धातु। धातु धातु आती है। जिस तरह से आप किसी भी धातु से किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे आपने आभूषणों का निर्माण स्वर्ण से किया है, आप रॉड आदि का निर्माण जो है वो किससे करते हैं, लोहे से करते हैं। तो धातु, धातु का अर्थ होता है जो मूल शब्द, जिस मूल शब्द से उसको हम बनाते हैं, उस शब्द को बनाते हैं, उसको वहां पर धातु कहा। तो होता यह है कि जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है, आप जिस समय स्त्री शब्द का, अभी मैं देख रहा था, मैंने कहा मैं आपको कोट कर दूंगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आप जब गूगल पर जाएं तो वहां पर आप गूगल पर ये डालकर देखिए स्त्री शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ। ठीक है, जब आप व्युत्पत्ति परक उसका अर्थ पढ़ेंगे तो उसमें रूट भी बताया कि किस धातु से ये स्त्री शब्द बना है और वो जो धातु है उस धातु का मूल अर्थ क्या है। मूल अर्थ क्या है, मैंने जैसे अभी आपको एक उदाहरण दिया कि होता क्या है कि जिस समय किसी भी शब्द का निर्माण होता है तो कुछ और संदर्भ में होता है, लेकिन वो धीरे 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 करके रूढ़ हो जाता है ना। श्रीमद् भगवद गीता में ही हमने एक शब्द पढ़ा है, उसका उसका नाम था योग कर्मसु कौशलम। आपको ध्यान होगा कि योग का अर्थ क्या है, कहते हैं कर्मों में कुशलता। अब आपसे अगर कोई पूछे कि कुशल शब्द का क्या अर्थ होता है, सिंपल सीधा सीधा अगर आपसे पूछे तो कुशल शब्द का मतलब होता है एक्सपर्ट, जिसको हम बोलते हैं उस चीज के बारे में, उसमें उसको जो ठीक प्रकार से कर सके। ये हमने इसका सिंपल सीधा सीधा अर्थ दिया। लेकिन अब आप इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ देखिए। कुशाम लाति इति कुशल, जो कुशा को लेकर आए उसको बोलते हैं कुशल। जो ब्रह्मचारी आश्रम होते थे उन आश्रमों में प्रत्येक जो ब्रह्मचारी था उसको प्रत्येक कार्य नहीं किया दिया जाता था। जो कुशा उखाड़ कर लाना है, क्योंकि कुशा बहुत तेज है, बहुत तेज है, वो आपका हाथ काट देगी। इसलिए क्या किया उन्होंने कहा कि कुछ जो बच्चे हैं या कुछ जो ब्रह्मचारी हैं जिनको उसकी कला आती है, कुशा को उखाड़ने की कला आती है, उनको वो भेजते कि आप कुशा को लेके आए। और जो बटुक था या जो ब्रह्मचारी उस कुशा को लेके आता था उसको क्या बोलते थे, उसको कुशल। अब देखिए शब्द कहां पर है और धीरे 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 करके वो रूढ़ किस अर्थ में। अब मैं आपको, मैंने जो अभी बताया, मैंने ये जो 5 मिनट का जो बीच का टाइम था मैंने लगा के देखा। मैंने कहा कि चलिए हम भी, अब देखिए संस्कृत जो है, संस्कृत में दो तरह की ग्रामर है, दो तरह की। कौन कौन सी? एक ग्रामर है जिसको हम बोलते हैं वैदिक, वैदिक ग्रामर, वैदिक व्याकरण है। तो वो जो वैदिक व्याकरण है उस वैदिक व्याकरण में जो पुस्तक जो काम होती है उसको बोलते हैं निरुक्त। जैसे हमारे यहाँ जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत में जो ग्रामर यूज होती है उसके जो आचार्य थे उनका नाम पाणिनि था, इसलिए उसको पाणिनि व्याकरण बोलते हैं। अब दोनों ने जो उसका जो मूल शब्द है ना, मूल जो धातु है, वो मैं देख रहा था उसमें जो मूल धातु है जिससे स्त्री शब्द बनता है वो है स्त्यई। स्त्यई, आधा स आधा त, उसके साथ में आप य जोड़ दीजिए और उस पे आई की मात्रा लगा दीजिए। ये स्त्री जो है ये मूल धातु है और दोनों ने इसी मूल धातु से स्त्री शब्द को निर्मित किया, बनाया। अब वो कहते हैं इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो जो वैदिक थे उन्होंने कहा स्त्री शब्द का मूल अर्थ है जो लज्जावान,
जिसमें लज्जा की प्रधानता हो, लज्जा की प्रधानता। एक एक पौधा होता है, उसका नाम है लाजवंती, देखा है आपने कि नहीं? जी जी। एक पौधा होता है, देखा है जी। हाँ हाँ, उसको उसको छुओ तो बोलते हैं लाजवंती, लाजवंती। हाँ, ये हमारा जो, हाँ, उत्तराखंड जो था उसमें था, और उसका, हाँ, अभी नाम बता रहे हैं, उसका एक नाम था छुई मुई। छुई मुई का मतलब होता था, उसके जो पत्ते होते थे वो ऐसे होते थे जैसे इमली के पत्ते होते हैं, है ना? जिस समय आप उसको छूते थे तो वो एकदम सिकुड़ जाती जी। जिसके स्वभाव में ये चीज हो, उसको उन्होंने स्त्री शब्द से कहा। और आप सभी जानते हैं कि जो वैदिक जो परंपरा है उसमें लज्जा जो है, वो लज्जा को स्त्री का बहुत बड़ा गुण माना गया। लेकिन फिर वही, जैसे श्रद्धा के साथ में ऐसे ही मत समझिएगा कि अगर स्त्री कोई जो है वो अगर कोई प्रश्न पूछ लेती है या कोई अपनी बात को रखती है तो आप उसको कह दें कि इसमें तो किसी तरह की लज्जा नहीं, ऐसी बात नहीं। वो संदर्भ बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ये जो बात कही उन्होंने, और दूसरी तरफ जो है, जो पाणिनि है, जो पाणिनि जिनकी मैं अभी आपके सामने बात कर रहा था, इन्होंने भी जो मूल रूट जो है, जिसको धातु बोलते हैं, वो इसी को माना, जिसको हम कहते हैं स्थयी, स्थयी धातु। आप जरा गूगल पे जाके उसको आप सर्च कर लेना। उसका अर्थ होता है शब्द करना, शब्द करना या इकट्ठा करना। अब घर में जो स्त्री की भूमिका है वो क्या है ना? किचन की जिम्मेदारी किसकी है, जिसको हम लोग गृहिणी बोलते हैं। तो वो क्या करती है? इकट्ठा करती है। आप जिस समय विवाह की जो पद्धति है उसमें भी आप जब देखते हैं तो वहां पर जो एक हम लोग बोलते भी हैं कि जो घर वाला है, घर वाला तो नाम मात्र का होता है। एक्चुअली जो घर होता है वो किसका होता है? वो तो घर वाली का, जोड़ के रखो। घर वाली, हाँ, घर वाली का होता है। क्यों? उसका कारण क्या है? हमारे यहाँ ये जो ग्रह लक्ष्मी कहा गया, घर बनता किससे है? तो कहते हैं घर स्त्री से बनता है, क्योंकि वो संजो के रखती, इकट्ठा करके रखती। इसका अनुभव अभी आप लोगों को बहुत हुआ होगा, कई कोरोना वालों को हुआ होगा। जब मूल पूंजी जो है वो समाप्त होने वाली हो गई, तो स्त्रियों ने क्या किया है, जो छुपे हुए अपने अकाउंट से वहां से पैसे निकाल के और उन्होंने खर्च किए और घर को चलाया। तो स्त्री शब्द का अर्थ ये है। अब धीरे धीरे करके वो जो शब्द था वो एक स्पेसिफिक, एक मेन मीनिंग के लिए यूज होना शुरू हुआ। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि जो स्वभाव है किसी भी चीज का, जो स्वभाव है, उस स्वभाव को हमारे यहाँ प्रमुख माना गया। अब क्या है, जहां पर पुरुषत्व की आवश्यकता है, जहां पर आपको खुल के काम करने की आवश्यकता है, वहां पर यदि कोई व्यक्ति संकोच करता है ना, जहां पर कोई व्यक्ति संकोच करता है तो वो कहते हैं ऐसा जो संकोच करने वाला व्यक्ति, कहां पर? जहां संकोच नहीं करना चाहिए, जहां संकोच नहीं करना चाहिए, है तो पुरुष, ऊपर से तो पुरुष है, लेकिन उसकी जो आंतरिक वृत्ति है, उसकी जो आंतरिक स्वभाव है, एक। दूसरा, जब आप इसका अर्थ लेते हैं इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करना में आपने ये देखा होगा कि संग्रह करना हमारे यहाँ बुरा नहीं माना गया। संग्रह जो है, संग्रह को हमारे यहाँ बुरा नहीं माना गया, लेकिन उसकी भी एक लिमिट, सामाजिक जो स्तर है उसकी भी एक लिमिट है। क्या लिमिट है? कहते हैं, आपने देखा पीछे, हम लोग बहुत उस्ताद हैं इस मामले में, जब उन्होंने कहा कि राशन जो हो सकता है इसकी कमी शायद पड़ जाए, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने क्या काम किया था? आप सभी जानते हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है। जो परचून की दुकानें थी और वहां थी, वहां से सामान ही जो है वो कम हो गया। हमको ये लगा कि पता नहीं 5 या 6 महीने तक कहीं यही परिस्थिति न बनी रहे, तो हमने 5-5, 6-6 महीने का इकट्ठा कर लिया, और उसका परिणाम सामाजिक रूप पे क्या होता है? सामाजिक रूप से असंतुलन। जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति इस प्रकार की है ना, इसको हमारे यहाँ जो परिग्रह है, अर्थात जरूरत से ज्यादा जो इकट्ठा करना है,
उसको हमारे यहाँ क्या कहा गया, उन्होंने कहा पाप कहा गया। आप दूसरे के अधिकारों को जिस समय आप अपने क्षेत्र में ला रहे हैं, आप उसके ऊपर, जिसको जैसे आप इंक्रोचमेंट बोलते हैं ना, ये भी एक तरह की इंक्रोचमेंट है, ये भी एक पाप। तो स्त्री, यहाँ पर स्त्रियों, वैश्या। अब वैश्य, वैश्य का अर्थ क्या है, आपने देखा होगा जिस समय हमने वहां पर पढ़ा था, तो वैश्य, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो चिंतन करता है। जो चिंतन करता है ना, वो कौन है? वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का स्वभाव इसीलिए कहा गया, उसके लिए जो मूल बात बताई गई वो ये बताई गई कि वो अध्यापन करें और साथ में स्वयं भी पढ़े, जिसको आप इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं वैज्ञानिक। उसका काम पढ़ना और पढ़ाना है। ये जो बाकी की जो ब्राह्मणों की जो वृत्ति है, उस वृत्ति को शास्त्र के अनुसार से वो बीच की मानी गई। ये आप जो पूजा का कार्य करते हैं, आप जो कर्म कांड करते हैं, लेकिन असली जो ब्राह्मण का काम है वो क्या है? वो है अध्यापन, वेदों को पढ़ना और वेदों को पढ़ाना, और उस वेदों के जो ज्ञान है उसके ऊपर चिंतन करते हुए नई से नई खोज करना, सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए एक जो जिसको हम बोलते हैं विचार, लोगों तक पहुंचाना, व्यक्तिगत जीवन से आपकी उन्नति कैसे हो, इसके बारे में बताना है। आपको ध्यान होगा मैंने कणाद की बात की थी आपके सामने, तो ये इसी तरह से यहाँ पर वैश्य शब्द का अर्थ क्या है? जो धन के लिए कर रहा है। अब जिस समय आपकी वृत्ति धन के साथ में जुड़ी हुई है, तो भगवान कृष्ण का ही एक वाक्य आप याद कर लीजिए, व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। जिस समय आपकी वृत्ति, जिस समय आपका स्वभाव कैसा होगा? व्यवसायात्मक होगा। व्यवसायात्मक मतलब आप लेने और देने में एक गणित लगाकर जब चलेंगे, तो ऐसी स्थिति में किस बात की संभावना है? ऐसी स्थिति में आपको इस बात की संभावना, जहां आपको लाभ ज्यादा मिलता है, आपको लाभ से मतलब है, धन से मतलब है, आपको जरूरत से मतलब नहीं है। किसी व्यक्ति को किस चीज की कितनी आवश्यकता है, इसकी आपको अपेक्षा नहीं है, बल्कि आपके जीवन में जब ये चीज प्रवेश कर जाती है, और ये कभी कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी व्यक्ति के जीवन में आती है, इसलिए यहाँ पर वैश्यास शब्द का अर्थ है वैश्य, अर्थात जिस व्यक्ति की जो व्यवहार है, जिसकी मनोवृत्ति कैसी है, जो एक गणित में लगा, लाभ, लाभ की जो गणित है, धन के लिए जो काम कर रहा है, उसको बोलते हैं वैश्य। और तीसरा वो कहते हैं शूद्रा है। आप बड़े अजीब सी बात आप सोचेंगे, ये शब्दों के साथ में जुड़ी हुई है। आप जब सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। एक आपने शब्द सुना होगा, मेहतर। मेहतर सबने सुना होगा ये शब्द। मेहतर का अर्थ हमने कहां पर लगा लिया, लेकिन ये अपभ्रंश शब्द। अपभ्रंश शब्द क्यों है? ये इसका मूल जो है वो है महत्तर। महत्तर, महत्तर का मतलब होता है श्रेष्ठ। जो व्यक्ति सेवा करने वाला है उसको हमारे यहाँ श्रेष्ठ माना गया। स्वयं दासा तपस्विना, उसको हम तपस्वी मानते हैं, जो दूसरों की सेवा करता है। आप नर्सिंग जो है, नर्सिंग को कई जगह पर क्या बोलते हैं, अरे एक कोई नर्स ने भी कोई काम है क्या? लेकिन जो जिसको आप नर्सिंग बोलते हैं, उस नर्सिंग को जब आप बड़ी गहराई से देखते हैं, तो वो सेवा का कितना अजीब सा, विलक्षण सा काम है। तो समाज का वो जो पक्ष था जिसको हमने क्षुद्र कहा, शूद्र कहा, वो कहते हैं शूद्र शब्द का अर्थ क्षुद्र नहीं है। भगवान ने जिस समय वहां पर बात की थी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चातुर्वर्ण्यम, 4 प्रकार के वर्णों की बात की थी। उनमें शूद्र भी था। तो शूद्र कौन है? कहते हैं जो व्यक्ति किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहता।
जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वो ये चाहता है बस गवर्नमेंट की सर्विस लग जाए। क्यों लग जाए? उसमें देश की या राष्ट्र की सेवा करना उद्देश्य नहीं है, बस उसमें इसलिए लग जाए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर हम गलती कर भी देंगे तो हमारा इधर से उधर ट्रांसफर होगा, हम एक जो सिक्योर जिसको हम बोलते हैं सर्विस है वो हमको। अर्थात जो अपनी सुरक्षा के बारे में हमेशा सावधान रहता है, अपनी सुरक्षा के मामले में जो हमेशा सोचता रहता है, किसी भी तरह की जिम्मेदारी से जो बचता है, इसका मतलब जिससे आप काम करवा सकते हैं लेकिन काम करने की क्षमता जिसके अंदर नहीं होती है, ऐसा जिसका स्वभाव है, उसको यहाँ पर उन्होंने कहा शूद्र। अब वो कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, ये खामियां हैं, ये आपसे किसी भी समय पाप करवा सकती है। अगर आपने समझ पूर्वक इनको नहीं किया है तो आपसे करवा सकती है। कहते हैं ये जहां पर किस चीज की पाप की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखिए, संभावनाओं की बात है, क्योंकि जब आपका स्वभाव इस तरह का है, जिस व्यक्ति का स्वभाव रजोगुण का है, जिस व्यक्ति का स्वभाव कोई ना कुछ करने का है, तो वहां पर एक संभावना कौन सी बनी रहती है? वो संभावना बनी रहती है कि कभी वो गुस्से में भी आ सकता है। भाई, काम जो कर रहा है उससे गलती भी हो सकती है, काम जो कर रहा है उससे कहीं पर क्षोभ भी हो सकता है, उसके मन में कोई चीज लग भी सकती है। ये संभावनाएं वहां पर हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर जो पाप की जो संभावनाएं हैं, पाप होने की जो संभावनाएं हैं, उन ऐसा जो व्यक्ति है जिस समय मेरे साथ में जुड़ जाता है, आप जब परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो आपके भीतर पाप की जितनी भी संभावनाएं हैं, वो पाप की संभावनाएं आपकी समाप्त हो जाती हैं। और जिस समय आप में पाप की संभावना भी समाप्त हो गई तो क्या हुआ है? उसका परिणाम क्या हुआ? जब संभावना ही खत्म हो गई, किस चीज की? पाप की। तो ये भी स्युक पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। कहते हैं वो भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। आप अगर अपने जीवन में किसी ऐसे व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने जीवन में यदि कैसे ऐसे स्वभाव के साथ जुड़े हुए हैं जहां पर पाप हो सकता है, आप पाप की संभावना जहां पर है, कहते हैं जिस समय कोई व्यक्ति परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो उसमें वो पाप की जो संभावना है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और जिस समय पाप की वो संभावना समाप्त हो गई, पाप उससे हुआ ही नहीं, दोष उसके जीवन में आया ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यान्ति पराम गतिम, वह भी परम गति को प्राप्त करता है। इसका अर्थ क्या है? ऐसा ऐसा ना लगाएं हम कि ये जो काम है ये अमुक व्यक्ति के लिए। भगवान यहाँ पर एक संकेत कर रहे हैं कि ये जो मार्ग है, ये मार्ग सभी के लिए। आप जिस समय पूर्व मीमांसा को अर्थात पूजा उपासना आदि को देखते हैं तो वहां पर तो मान लिया कुछ चीजें हैं। मुझे ऐसे में ध्यान आता है तिरुपति जो है, तिरुपति मंदिर, वहां पर आपने देखा होगा दक्षिण भारत के कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर एक बड़ी एक व्यवस्था है, बड़ी अजीब सी व्यवस्था है। अब जो तिरुपति है, तिरुपति में एक स्थान ऐसा है जिससे आगे वही लोग जा सकते हैं जो हिंदू, और हिंदुओं के बिना नॉन हिंदूज को वहां पर परमिशन नहीं है। लेकिन आपने एक सुना होगा, जो बड़े अच्छे गायक हैं दक्षिण भारत के, यीशुदास, आपने उनका नाम सुना होगा। अब यीशुदास जो है ये मूलतः क्रिश्चियन थे, और जब क्रिश्चियन थे तो ये, लेकिन संस्कार वैसे थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं अपना जो बेटा है उसका अन्नप्राशन करूं। अन्नप्राशन का अर्थ होता है जिस समय बच्चे को सबसे पहली बार अन्न मुख पर लगाया जाता है उसको अन्नप्राशन।
तो अन्नप्राशन करवाया जाए। दक्षिण भारत में संस्कार जो है उनका बड़ा महत्व है। तो अन्नप्राशन कहाँ करवाएं? तो उन्होंने कहा कि वहीं तिरुपति में करवाएं। अब वो जो स्थान था जहाँ से आगे प्रवेश वर्जित था, तो वहां से आगे उनको रोक दिया गया कि नहीं, आपने जो भी कुछ करना है आप इधर ही करवाइए, आगे आप नहीं जा सकते। तो बड़े हंसे वो, हंसकर कहते हैं कि कमाल की बात है, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर जो भजन होते हैं, जो आप रिकॉर्ड्स लगाते हैं, जो कुछ लगाते हैं, वो सारे के सारे भजन किसके ज्यादातर होते हैं? यीशुदास के होते हैं। और यीशुदास की एंट्री जो है वो बना है। जिस समय आप कर्मकांड में आते हैं तो वहां तो इस तरह के नियमों की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। उसके उसके पीछे भी जो कारण है वो अवैज्ञानिक नहीं है, उसके पीछे भी कारण है। लेकिन कहते हैं कि ये जो है, अर्थात मेरी जो शरणागति है, मेरी शरण में जो आना है, तो मेरी शरण में कोई भी आ सकता है। विभीषण जो है, विभीषण गए शरण में, और जब विभीषण शरण में गए तो कई लोगों के मन में प्रश्न हुआ, ये भाई राक्षस है, असुर है और शत्रु पक्ष का है, ये यहाँ पर जो आया है शरण करने के लिए, तो सच में ये शरण की दृष्टि से आया है कि कोई और तरीका है? वहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से आता है कि नहीं, भगवान की शरण में जो भी आना चाहता है, भगवान दोनों हाथ उठाकर उसका स्वागत करते हैं कि कम से कम चल, तू किसी ना किसी बहाने से तो मेरे पास में आया, और जो किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से मेरे पास में पहुंचता है, तो वो क्या है, उसने सभी के लिए उसका जो द्वार है, उसका जो गेट है, वो सभी के लिए। ये जो श्लोक है, इसमें जैसा मैंने आपसे बताया, आप स्वभाव के अनुसार यदि सोचना शुरू करेंगे, विचार करना शुरू करेंगे, मनन करना शुरू करेंगे, तो आपके मन में वो जो सोशल, सामाजिक रूप में जिस चीज को हमारे मस्तिष्क में डाला गया, उससे इसकी जो व्याख्या है या इसकी जो विवेचना है, वो थोड़ा सा अलग हटके है। तो ये श्लोक हुआ, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम्। एक और मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। ये जो है, जिसको हम वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, स्वभावगत जो वर्ण व्यवस्था है, ये सभी में की गई। आपको आश्चर्य होगा कि जो पक्षी हैं, उन पक्षियों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका विभाजन किया गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, वहां पर भी स्वभाव के हिसाब से। अब जो गृध्र है, गीध जो है, गीध, गीध कौन है, कौन सी उसका है? बिरादरी का है ना? कौन सी बिरादरी का है? वहां पर गीत बोलता है ना, गीत। और जिस समय आप भजनों को पढ़ते हैं तो आपको वहां पर भजनों में भी आता है कि गीत का जो सारा संस्कार था वो किसने किया? क्या खाता है गीत? गीत तो आप सब जानते ही हैं क्या खाता है। और ऐसा जिसका भोजन हो, ऐसा जिसका आचरण हो, इस कुल में जो पैदा हुआ हो, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहते हैं उसको भी, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको भी स्वीकार किया। और स्वीकार ऐसे ही नहीं किया, आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, जिसका वर्णन भले ही पोइट्री के रूप में या किसी रामायण की कथाओं में आता हो, लेकिन अपनी जो जटाएं हैं, उन जटाओं से जो गीध के घावों को साफ कर रहे हैं, अपने अश्वों से जो गीध के घावों को साफ कर रहे हैं, अपने हाथ से। ये तो वाल्मीकि रामायण में भी आया है कि स्वयं भगवान ने क्या किया, उसका जिस समय प्राणांत हो गया, तो प्राणांत हो गया, वो कहता है कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। वो जो है गीत का जो जटायु है, वो कहता है मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। कहते कैसे? कहते कर्तव्य का पालन, जो महाराज दशरथ थे वो मेरे मित्र, तो जो मेरा मित्र है वो मेरा अपना आप होता है ना? और जो मित्र की जो पुत्र वधु है, वो किसकी पुत्र वधु हुई? वो मेरी पुत्र वधु हुई ना। तो जब वो मेरी पुत्र वधु है और मेरी पुत्र वधु का
मेरे पुत्र की अनुपस्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति हरण करने के लिए करके ले जा रहा है, मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं इसके साथ में मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ, ये मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। दूसरी बात वो कहते हैं कि मैं कौन हूं, राजा हूं। गृद्धराज बोलते हैं ना, गृद्धों का गीधों का राजा है। और जो राजा है वो अपनी प्रजा अर्थात अपने क्षेत्र में आने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो वहां के निवासी हैं या नहीं है, उसकी सुरक्षा का अधिकार राजा के पास में होता है। उसकी सुरक्षा राजा को करनी ही चाहिए, ये एक नियम है। तो कहते हैं कि मैंने उस नियम का पालन किया है। जो यहाँ पर आया, इस क्षेत्र में आया और इस क्षेत्र में आकर रह रहा है, वहां पर जो स्त्री है, खास करके जो स्त्री है, उसकी रक्षा का अधिकार राजा को है। जो राजा अपने राज्य में रहने वाली स्त्रियों की जो है रक्षा नहीं कर सकता, ऐसा जो राजा है उसको राजा कहलाने का अधिकार नहीं है। मैंने ये किया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस तरह की जो हमें बहुत सारी चीजें चारों तरफ दिखाई देती हैं, हमको उन सब चीजों को जोड़कर इस तरह के जो श्लोक हैं और इस तरह के जो विचार हैं उनका विवेचन करना चाहिए। तो या माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। ये जो है वो परम गति को प्राप्त करते हैं। परम गति का अर्थ क्या हुआ? मेरे को उपलब्ध होते हैं। मेरे को उपलब्ध होने का मतलब क्या है? मुझको वो तत्वतः जान लेते हैं, और जब मुझको तत्वतः जान लेते हैं तो मेरा ही स्वरूप बन जाते हैं। ये है यहाँ पर। अब कहते हैं कि अगला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 33, उसको आप देखिए। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भरस्व माम। अब देखिए यहाँ पर किस चीज का प्रयोग किया उन्होंने। सबसे पहले किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, कहते हैं जब ऊपर वाले, जिनका ऊपर मैंने नाम लिया है, ऊपर वाले नाम जो लिया है वो कौन है? तो वो कहते हैं वो सारे, उनसे पाप होने की संभावना है। वो जिस चीज के साथ में जुड़े हैं वहां कोई ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से पाप हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि जब वो मेरी शरण में आ जाते हैं तो क्या होता है? वो कहते हैं परम गति को प्राप्त करते हैं। जहां पर पाप की संभावना है वो भी यदि मेरी शरण में आ जाता है तो वो परम गति को प्राप्त करता है, और जहां पर पाप होने की कोई संभावना है ही नहीं। ये जो ऊपर श्लोक आया ना, पाप योनयः, पाप योनयः, कौन सी योनियां? कहते हैं जो पाप योनियां, अर्थात जहां पर पाप होता है या पाप हो सकता है, दोनों चीजें। अब यहाँ पर आप इसी को लगा लीजिए थोड़ा सा। पाप योनयः की जगह पाप के साथ में जो रिवर्स उल्टा जो शब्द होता है वो होता है पुण्य। तो जो पुण्य योनियां है, पुण्य योनियां का अर्थ जो जिनका स्वभाव क्या है? पुण्य का है, जिनके स्वभाव में सद्गुण साथ में जुड़े हुए हैं। कौन कौन है वो? कहते हैं ब्राह्मणा है, ब्राह्मण। और ब्राह्मण शब्द का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्म का आचरण कर रहा है। जो व्यक्ति अपने लिए काम नहीं कर रहा है बल्कि समाज के लिए या लोगों के लिए कर रहा है, अन्य के लिए कर रहा है। आप ऋषियों के जीवन को आप देखिए। कभी आप जिस समय भगवान राम जिस समय वन के लिए गए हैं, जिन जिन ऋषियों को वो मिले हैं, उन ऋषियों के बारे में आप जाने तो आपको आश्चर्य होगा। वो सारे के सारे जो ऋषि हैं वो कौन है? वो कोई सामान्य नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। चाहे वो अगस्त्य हैं, चाहे वो भरद्वाज हैं, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हैं, कोई भी हैं, तो वो कोई साधारण नहीं। तो कहते हैं ब्राह्मण अर्थात जिनका स्वभाव इस प्रकार का है
ब्राह्मणत्व का है। जिनका स्वभाव पाप का है, जब उनको मेरी शरण में आने के बाद में क्या होता है, वो जिस समय परम गति को प्राप्त करते हैं, तो इनका प्राप्त करना तो बड़ा सहज। ये जिनकी अब मैं बात कर रहा हूं, इनका इनका परम गति को प्राप्त करना तो स्वभाव है। कौन? कहते हैं एक तो ब्राह्मण, दूसरा वो कहते हैं पुण्या भक्ता, जो जिनके ऐसे भक्त जिन भक्तों के जीवन में पुण्य का उदय हो गया है, अर्थात जो पुण्य के अलावा पाप की तरफ जा ही नहीं रहे। क्या मतलब हुआ? मैंने आपसे आपके सामने पहले भी एक संकेत किया था। एक वो जो प्रार्थना है वो बगड़ी गजब की है तो बच्चों के, या हो सकता है प्रिंसी है, वो क्या है, भूल कर भी कोई भूल होना। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ये लाइन इसकी अट्रैक्टिव लगती है। क्यों भूल कर भी कोई भूल होना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझसे जाने में अनजाने में, कहते ना सपने में भी मैं ऐसी बात नहीं सोच सकता, तो कहते हैं जिनका स्वभाव इस प्रकार का बना हुआ है, उनसे पुण्य की ही अर्थात भलाई की ही हम आप जो है वो अपेक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ अब एक जो तीसरा ये शब्द है, कौन? एक तो ब्राह्मण, दूसरा कौन? कहते हैं वो भक्त जो क्या है, वो भक्त जो पुण्यात्मा है, जो पुण्यात्मा है। और तीसरा कौन? कहते हैं राजऋषि। ये जो राजऋषि शब्द है, इस राजऋषि शब्द का भगवान ने यहाँ पर भी कहा है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि राजऋषि हैं, बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के विचार किए हैं, और जिन लोगों ने इस प्रकार का विचार किया है, आपने वहां पर आता है जनक आदि। जनक आदि, जनक कौन है? एक तो होता है ब्रह्मर्षि और एक होता है राजर्षि। राजऋषि का अर्थ क्या है? राजऋषि का अर्थ है जिनमें क्षत्रियत्व की भावना है। इसका मतलब जो अपने कर्तव्य को, राजा हैं तो अपने कर्तव्यों का पालन भी कर रहे हैं। अगर कहीं पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली हुई है, उस कर्तव्य का भी पालन कर रहे हैं। राजा हैं, और राजा हैं और ऋषि जीवन उनका कैसा है? ऋषियों का। जैसे आप जनक के बारे में देखते हैं कि जनक जो हैं वो हैं तो राजा, ऐसा नहीं है कि वो राज कर्तव्यों का पालन नहीं करते हो या राज्य को उन्होंने छोड़ दिया हो। कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं फिर क्या है? कहते हैं वो राजा होते हुए भी क्या है? ऋषि। राजा होते हुए अर्थात राज कर्मों को करते हुए भी क्या है? वो ऋषि है। बहुत सारे हमारे यहाँ जो वेदांत के कुछ महापुरुष इस प्रकार के हुए हैं, जिनको देख के कभी कभी लोगों के मन में प्रश्न उठता। क्या प्रश्न उठता था? बड़ा सुंदर कपड़े पहनते थे, है ना, बिल्कुल राजाओं की तरह उनका जीवन था। खाना पीना उठना बैठना है, ये कपड़े पहनना चलना, उनका जो व्यवहार था उसमें ऐसा लगता था जैसे ये व्यक्ति राजसी है। प्रेस किए हुए कपड़े पहनना, बिना प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहनना, उसके बाद में सिल्क के कपड़े पहनना, कढ़ाई वाले कपड़े पहनना, ये सब जो चीजें हैं ये कभी कभी आदमी को भ्रमित करती हैं। कहती है कमाल की बात है, ये जो व्यक्ति है ये कैसे हो सकता है? हमारे मुझे ध्यान आता है, ये हमारे जो गुरु राम राय दरबार, गुरु राम राय दरबार में जो जिनके मैंने दर्शन किए हैं अभी जो है महेंद्र इंद्रेश शरण दास जी महाराज, उनसे स्वामी अमर मुनि जी के साथ में जाकर मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। तो उनका जो जीवन था वो बड़ा विलक्षण, एकदम सादगी, खद्दर के कपड़े, और वो भी अगर कहीं घूंगी लग जाती थी तो वो खुद अपने हाथ से इस तरह का जीवन। लेकिन
अगर आपने उनको कहीं पर वहां देख लिया जहां पर वो, जिसको आप गद्दी बोल सकते हैं, जिसको आप कान बोल सकते हैं, जिसको आप पीठ बोल सकते हैं, जब आप वहां देखते थे तो आपको बड़ा आश्चर्य होता था। हाथ में सोने के कंगन हैं, कानों के अंदर जो है वो हीरे चमक रहे हैं, झक करके उनकी जो पजामा जो है, चूड़ीदार पजामा पहना हुआ, ऊपर से कुर्ता है, और सिर के ऊपर मैं तो देख के हैरान हो गया कि स्वर्ण जड़ित सोने की जो जड़ी हुई टोपी है वो पहन के वहां पर बैठते हैं। अब आप सोचिए कि जिस समय उनको कोई देखेगा तो वो बाहर से क्या कहेगा। हमारे भी मुंह से निकल जाए, हम भी कभी कभी हम भी इस सोच से गुजर जाते हैं, क्या बोलते हैं, अरे ये भी कोई संत है ना, सब सब कुछ तो है, सिर के ऊपर तो सोने का छत्र है, साथ में दंड लेके खड़े हुए हैं, बंदूक वाले खड़े। अरे भाई, ये क्या है? राजऋषि शब्द का अर्थ क्या है? बाहर से जो करता हुआ दिखाई दे रहा है, आंतरिक रूप से उतना ही वो क्या है, अनासक्त है। वो जो भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और जिस समय हमने उनको नॉर्मली देखा तो कहीं पर भी वो चीज नहीं। वहां की मर्यादा अपनी जगह है, और जिस समय वो मिलते हैं सामान्य तौर पर एक सामान्य व्यक्ति की तरह, राज ऋषि अर्थ एक का एक ये अर्थ है कि जो राजा है साथ में ऋषि है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वास्तविकता ये है, एक राजा जो है जब ऋषि बनता है तो उसका सम्मान क्यों होता है? राजा की वजह से। आपको उदाहरण बताऊं, आप अगर उदाहरण सुनेंगे तो भारत का जो प्रेसिडेंट है उसके रूप में कई जगह पर डॉक्टर राधाकृष्ण का सम्मान होता था जब वो प्रेसिडेंट बने। लेकिन उससे पहले जब वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे तब भी जो उनका पूरे विश्व में सम्मान था वो किस बात के लिए था? वो ऋषि के रूप में था, एक चिंतक के रूप में, एक दार्शनिक रूप में था। तो राजऋषि शब्द का अर्थ क्या हुआ? राजऋषि शब्द का अर्थ हुआ ऋषि, अंदर से तो ऋषि है और बाहर से क्या है? वो राजा है। अनासक्त भाव है ना, जब अनासक्त भाव है तो राजऋषि जो है उससे भी पाप होने की संभावना। आपने सुना होगा एक कई जगह पर उसको जोड़ा जाता है कि कोई राजा था, वो जो राजा था उसने सोचा कि मैं अपना जो है अपने बाद में उत्तराधिकारी किसको बनाऊं। देखते 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 वो गया और एक काका जी, घास जो, हाँ जी, तो सोमवार की एक सूचना देनी है। हाँ जी, हाँ जी, सोमवार को सेशन 11 बजे रखेंगे क्योंकि हमने डॉक्टर के जाना है 12 बजे। ठीक है, ठीक है, तो 11 से ठीक है। 11:40 हो जाएगा। तो मैं सोच हाँ रहा था हाँ, छुट्टी करने की बजाय एक सेशन रख लेंगे। हाँ हाँ, हाँ जी, कोई 11 बात बजे से नहीं, कोई बात। ये आप सबको बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि सोमवार के दिन थोड़ा सा टाइम में हम, क्योंकि दीदी ने और संतोष जी ने जाना है, वो पैर पे जो चोट लगी